हेलो गाइस, मैं रमनदेव और आज आपके सामने जो पोएम लेकर आया हूँ उसका नाम है एनिमल्स। क्लास 10th की पोएम है और जिसके पोइट हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट हैं, एसेइस्ट भी हैं एंड जर्नलिस्ट भी रहे हैं। ये पोएम बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है और ये बताती है कि पोइट क्या बताते हैं इस पोएम में कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वो एनिमल्स के साथ में। किसके कंपैरिजन? ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन। क्यों? उनका मानना है कि एनिमल्स जो हैं उनके अंदर क्या नहीं होती है, ग्रीड नहीं होती है, जेलसी नहीं होती है। ठीक है, कई जो ईविल्स हैं वो एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन वो सारी ईविल्स जो है ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं। तो उसका मानना है कि कहीं ना कहीं एनिमल्स हमें कुछ बेटर सिखाते हैं। किसके कंपैरिजन? ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन। तो एक इच्छा जाहिर करता है वो कि वो किन के साथ रहना चाहता है, अपना समय व्यतीत करना चाहता है एनिमल्स के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एनिमल्स के नीचे जो लाइन दी गई हैं कि द पोइट टेल्स अस दैट, कि पोइट हमें ये बताता है ही फील्स मोर एट होम। फील्स मोर एट होम जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, दैट ही फील्स मोर एट होम, इसका क्या मतलब होता है? फील कंफर्टेबल, कंफर्टेबल महसूस करना। ठीक है, विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ में, देन ह्यूमन्स, किनकी अपेक्षा? ह्यूमन बीइंग की अपेक्षा। हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग को कैसा पाता है? बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड पाता है, फॉल्स गलत पाता है, झूठा पाता है। लेकिन ये चीज़ें एनिमल्स के अंदर नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोइट कहता है आई थिंक, मैं विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मैं किन के साथ रहूं, कि मैं टर्न कर जाऊं। ठीक है, एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहूं। क्यों? दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? काम, यानी कि शांत। प्लेसिड जो वर्ड दे रखा है इसका मतलब क्या होता है? काम, यानी कि दे आर कैसे हैं? वो शांत हैं, एकदम पीसफुल हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, और कैसे हैं? सेल्फ डिपेंडेंट हैं। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या होता है? वो डिपेंडेंट होता है। आफ्टर टेकिंग बर्थ हम डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। वो एक लंबा ड्यूरेशन लगता है अपने पैरों पर खड़े होने में। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो तुरंत ही, वो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। वो ऐसा नहीं दूसरे अपने जो एल्डर्स एनिमल्स हैं उन पर वो डिपेंड करते हों। तो कह रहे हैं ये क्वालिटी है उनके अंदर। ठीक है, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ रहूँ। एकदम यूनिक क्वालिटी बताई है कि वो कैसे होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और कहता है कि मेरा तो मन ये करता है कि मैं खड़ा होकर उन्हें देखता रहूं। लॉन्ग एंड लॉन्ग, कैसे? एक लंबे समय तक देखता रहूं। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो कौन सा है? रिपीटिशन। तो यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है। और अगर पहली लाइन की बात करें तो आई थिंक, यानी आई साउंड रिपीट हो रहा है। फिर से आई लिव, आई साउंड रिपीट हो रहा है। एनिमल्स, तो बार बार जो है वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। तो वॉवल साउंड रिपीटेशन जब होता है तो गाइस वहाँ पर क्या होता है? उसे कहते हैं असोनेंस। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या है? असोनेंस है। चलिए अगली लाइन की तरफ मूव करते हैं हम। दे डू नॉट स्वेट, कि वे क्या नहीं करते हैं? वे हार्ड वर्क तो नहीं करते हैं। स्वेट का मतलब किससे? स्वेट का मतलब बेसिकली पसीने से होता है, लेकिन यहाँ पर किससे बता रहे हैं? लेकिन पसीने का मतलब वही है कि जब हार्ड वर्क करेंगे तभी तो पसीना आएगा। तो एनिमल्स को कह रहे हैं वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो हार्ड वर्क करने का मतलब यहाँ पर ये एक कमेंट पास कर रहा है राइटर। ऐसा नहीं है कि जो एनिमल्स होते हैं हार्ड वर्क नहीं करते हैं, हार्ड वर्क तो करते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, जो अगली लाइन आ रही है उसको देखिए। तो वाइन मीन्स क्या होता है? वाइन मीन्स होता है कंप्लेन करना। जो वर्ड दिया है वाइन, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लेन करना देयर कंडीशंस। क्योंकि वो क्या करते रहते हैं? शिकायत करते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि मैंने देखो आज इतना हार्ड वर्क किया, आज ये हुआ वो हुआ। मतलब उन्हें गुणगान बताते रहते हैं, आज इतना हार्ड वर्क करने से ये हो गया, आज मुझे ये दिक्कत हो गई। तो जो एनिमल्स होते हैं वो कभी क्या नहीं करते हैं? वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं अपने कार्य के लिए। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और डार्क का मतलब अंधेरे से होता है। तो यहाँ पर डार्क का मतलब किससे है? अंधेरा, मतलब यहाँ पे रात से मतलब है। तो दे डू नॉट
लाए, वो पड़े नहीं रहते हैं, वो लेटे नहीं रहते हैं, अवेक इन द डार्क, के रात में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। एंड वीप, और रो रहे हैं, फॉर देयर सिंस, किसके लिए? अपने पापों के लिए। बेसिकली यहाँ पर पापों का क्या मतलब है कि जो उन्होंने बुरे कार्य किए हैं, कोई गलती की है तो अपनी गलती के लिए पछतावा कर रहे हों, रो रहे हों, कि ऐसा एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग करते हैं कि वो रात रात भर जगते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ठीक है, गलत क्या क्या गलत कार्य किए उनके लिए क्या करते हैं? वो रोते रहते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, और ना ही वो क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना ही मुझे तंग करते हैं। सिक का मतलब बीमार होना, लेकिन यहाँ पर बीमार होने से मतलब नहीं है, किससे है? तंग करने से मतलब है कि ना ही वो मुझे तंग करते हैं। किसके बारे में? कि डिस्कस करते हुए देयर ड्यूटी टू गॉड, कि वो ड्यूटी बताते हैं गॉड के लिए कि आज मैंने ये फास्ट रखे हैं, अब मुझे इतनी दिक्कत हो गई, आज मुझे वहाँ उस यात्रा पर मैं गया हूँ, आज मैं इस धाम पर यात्रा करके आया हूँ। तो वो ऐसा करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी बताते रहते हैं। ऐसा लगता है कि गॉड ने इतनी सारी ड्यूटी उसे करने के लिए दी गई हैं और मजबूरी बश वो ड्यूटी कर रहा है, ये पूजा करना, ये करना। ऐसा लगता है कभी कभी तो लोग जब बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने इतने फास्ट रहे हैं, कि जैसे कि वो गॉड के ऊपर भी क्या कर रहे हों, ये सारा कार्य कर कर एहसान कर रहे हों। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो ऐसा काम नहीं करते हैं, वो कभी इस चीज़ को लेकर तंग नहीं करते हैं, क्योंकि गॉड के ऊपर ड्यूटी क्या है। अगर इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो जो लाइनें दे रखी हैं यहाँ पर, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, तो यहाँ पर द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एवरी लाइन जो है बिगिनिंग हो रही है उसकी, जो कैसे हो रही है? सेम वर्ड से हो रही है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? एनाफोरा हो जाएगी। चलिए अगली लाइन की तरफ चलते हैं। अगली लाइन दे रखी है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड, कि कोई भी क्या नहीं है, ये जो एनिमल्स हैं ये असंतुष्ट नहीं हैं। ये कैसे हैं? ये सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड नहीं है। ये कैसे हैं? ये सेटिस्फाइड हैं। नॉट वन इन डिमेंटेड, और ना ही क्या है? डिमेंटेड। डिमेंटेड मीन्स क्या होता है? ना ही ये पागल हो गए हैं, किसके पीछे? विद द मैनिया ऑफ ओइंग। मैनिया मतलब क्या होता है? पागलपन। ऑफ ऑनिंग थिंग्स का मतलब है चीज़ें रखने के, चीज़ें खरीदने के। कि जो एनिमल्स हैं वो क्या है? उनके अंदर पागलपन नहीं छाया हुआ है कि वो क्या करें कि इस चीज़ को कलेक्ट कर लें, उस चीज़ को कलेक्ट कर लें। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी डिज़ायर जो है कभी एंड ही नहीं होती है। अगर एक चीज़ को पा लेता है, अब मेरे पास ये हो जाए, एक चीज़ पाली तो अगली डिज़ायर बढ़ जाएगी, वो चीज़ हासिल कर ली तो अगली डिज़ायर बढ़ जाएगी, तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने आप से। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सेटिस्फाइड होते हैं। वो जो जितना कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उतने में क्या है? अपने कार्य से वो सेटिस्फाइड रहते हैं। तो वही बता रहा है कि नो वन इज डिससेटिस्फाइड, कि कोई भी एनिमल क्या नहीं है? असंतुष्ट नहीं है। एवरी वन इज सेटिस्फाइड, कैसा है? सभी जो है सेटिस्फाइड हैं। नॉट वन नील्स, और ना ही, नील मीन्स क्या होता है? नील मीन्स होता है झुकना, कि ना ही कोई झुकता है। एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं? वो झुकते नहीं है टू अनदर, किसी दूसरे के सामने। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव 1000 ऑफ ईयर्स एगो, यानी उन लोगों के सामने कि दैट लिव्ड 1000 ऑफ ईयर्स एगो, जो वर्षों पहले जो रहते थे। वर्षों पहले रहने का मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की, कि जैसा कि ह्यूमन बीइंग करते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं उनकी फ़ोटो लगा लेते हैं, इमेज लगा लेते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। वो किसी के सामने क्या नहीं करते हैं? अपने पूर्वजों के सामने, कि जो उन्हीं के जैसे थे, मतलब जो पूर्वज थे जो उन्हीं के जैसे थे, तो वो उन्हीं के जैसे थे, उनके सामने वो क्या नहीं करते हैं? वो कभी झुकते नहीं हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो अगर यहाँ पर इसमें भी अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो जो दे रखा है यहाँ पर नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन, तो दोबारा से बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जो वर्ड दे रखे हैं बराबर एक जैसे दे रखे हैं, नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन। तो अगेन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज में लाई जा रही है, वो कौन सी होगी? एनाफोरा। अगली लाइन पर चलते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल। यहाँ पर क्या नहीं है? कोई भी सम्माननीय नहीं है। कोई भी सम्माननीय का मतलब है क्या है? कि एनिमल्स के बीच में ऐसा नहीं है कि ये हमसे सीनियर हैं, कि ये इससे बिलोंग करते हैं, ये इससे बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सीनियर हुए, हम इनसे जूनियर हैं, या हम झुक रहे हैं।
नॉट और अनहैप्पी इवन ओवर द होल अर्थ। और क्या नहीं है, ऐसा भी नहीं है कोई क्या हो अनहैप्पी हो कि ये इनके पास पैसा है ये बहुत खुश हैं कि हम खुश नहीं हैं, और ये इनके पास इतनी पावर है तो ये रिस्पेक्टेबल हैं, तो ऐसा नहीं है। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या हैं, वो इक्वल ऑर्डर में चलते हैं। हालांकि ह्यूमन बींग्स में भी कहा जाता है कि हमें समानता का भाव रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के अंदर क्या होती है, असमानता होती है। तो पोइट ने इन्हीं चीज़ों को तो देखा है कि जो चीज़ एनिमल्स के अंदर है, एनिमल्स ऐसा कर रहे हैं, जो चीज़ें ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो कहाँ चली गई हैं। सारी ह्यूमन क्वालिटीज़, ऐसा लगता है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ एनिमल्स ने ले ली हैं, कि जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, और वो ने किस में नज़र आने लगी हैं, वो एनिमल्स में नज़र आने लगी हैं। क्यों, एनिमल्स क्या हैं, सब इक्वल हैं, वहाँ पर कोई क्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये रिस्पेक्टेबल ज़्यादा हैं। तो वही बता रहे हैं कि नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। एवरी वन इज़ हैप्पी, और हर व्यक्ति कैसा है, खुश है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए वो क्या करते हैं कि रिलेशंस को दिखाते हैं। दे शो देयर रिलेशंस, कि जो एनिमल्स हैं वो अपने रिलेशंस को दिखाते हैं, कैसे, मुझे दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ कि जो रिलेशंस दिखा रहे हैं वो वाकई में हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ उनके अंदर पहुँच गई हैं। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सी क्वालिटी आ गई हैं, जो एनिमल्स वाली क्वालिटी हैं, वो जानवरों वाली प्रवृत्ति एनिमल्स के अंदर आ गई है, और जो ह्यूमन क्वालिटी हैं वो कहाँ चली गई हैं, वो एनिमल्स में चली गई हैं। दे ब्रिंग मी टॉकिंग्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी टॉकिंग्स, टॉकिंग्स का मतलब यहाँ पर किससे है, टॉकिंग्स का मतलब यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ से है। ह्यूमन क्वालिटीज़ मतलब अगर हम बात करें जैसे कि काइंडनेस, दयालुता, ठीक है, इनोसेंस, कि अब ह्यूमन कैसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हिंसक हो चुका है, वायलेंट हो चुका है, गुस्से वाला, मर्डर, किलिंग, लेकिन जो काइंडनेस की प्रवृत्ति है वो ह्यूमन बीइंग में है। तो इनोसेंस, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, कि लालच की भावना जो है क्या है, वो एब्सेंस होनी चाहिए लेकिन अब वो पनप गई है। ऑनेस्टी, सेल्फ कंटेंट, हैप्पीनेस, ठीक है, ये सभी है जो है सेटिस्फैक्ट्री होना, ये सभी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ हैं। तो ये क्या है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। अब ये क्वालिटी जो नज़र आ रही हैं वो किस में नज़र आ रही हैं, एनिमल्स में नज़र आ रही हैं। दे एविंस, और एविंस का मतलब क्या होता है, दिखाना, शो कराना, और वो दिखाती हैं देम प्लेनली इन देयर पोजीशंस। ऐसा लगता है कि इनका जो अधिकार है वो किनका है, कि एनिमल्स ने अपना अधिकार इन पर जमा लिया है। जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ हैं उन पर अधिकार किन्होंने जमा लिया है, एनिमल्स ने जमा लिया है। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वेयर दे गेट दोज टोकन्स, के उनके अंदर ये जो टोकन्स हैं, टोकन्स का मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर ये कहाँ से आईं, ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर कैसे पहुँच गई। मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। पोइट ये कहता है अंत में कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ कहीं बहुत पहले, ह्यूज टाइम का मतलब है एक बहुत लंबे समय पर, कि बहुत समय पहले कि वो वहाँ से गुजरा हो, और केयरलेसली, नेग्लिजेंटली का मतलब क्या होता है कि केयरलेसली उसने क्या कर दिया हो, ड्रॉप देम, और उन्हें छोड़ दिया हो। किन्हें छोड़ देने की बात कर रहा है, ह्यूमन क्वालिटीज़ को, कि वो कभी वहाँ से गुजरा हो और उन्होंने ह्यूमन क्वालिटीज़ को वहाँ गिरा दिया हो, और ये वहाँ पर गिरा देने से एनिमल्स ने क्या कर ली हैं, एक्सेप्ट कर ली हैं। बहुत ही अच्छा वर्क है ये वर्ल्ड विटमैन का। एक्चुअली इनका जो वर्क है वो लीव्स ऑफ ग्रास से है, ठीक है, और उसमें से जो पार्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक बड़ा पार्ट है लीव्स ऑफ ग्रास का, उसका एक छोटा सा पार्ट इसमें लिया गया है जो एनिमल्स का लिया गया है। आई होप आपको ये पोइम बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर लास्ट लाइन की बात करें, एक इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, तो आई वॉन्डर, ठीक है, वेयर, तो यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एलिट्रेशन यूज़ होगा। आई होप आपने इस पोइम को एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छी पोइम है। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी हो तो हमारी पोइम को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये पोइम कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।